बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक। पेम बुक 7th एडिशन का लेक्चर 7 है। लेक्चर आज डिस्कस करने जा रहे हैं एजाइल मैनिफेस्टो एंड फोर वैल्यूज। इससे पहले मैनिफेस्टो को हम डिस्कस करें, हम देखते हैं एजाइल खुद क्या होता है। एजाइल को देखते हैं और उसकी वैल्यूज मैनिफेस्टो डिस्कस करते हैं। एक क्वेश्चन है, आया एजाइल खुद एक फ्रेमवर्क का नाम है या मेथोडोलॉजी का नाम है? एक जनरल क्वेश्चन है, पहले इसे हम क्लियर करते हैं। क्योंकि जो अगला कॉन्सेप्ट है एजाइल मैनिफेस्टो से, सबसे पहले इस बात को क्लियर करना जरूरी है कि आया आप एजाइल को एक मेथोडोलॉजी समझ रहे हैं या फ्रेमवर्क समझ रहे हैं। इन दोनों में से क्या हो सकता है? लेट मी डिफाइन लिटिल बिट अबाउट द मेथोडोलॉजी। किसी भी प्रोसेस या किसी प्रोसीजर के स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन को, सिस्टमैटिक सोल्यूशन को हम मेथोडोलॉजी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने कोई सर्जरी करनी है, उसके लिए एक मेथड्स डिफाइन किया गया। आपने कार रिपेयर करनी है, उसका एक मेथड डिफाइन किया जाता है। एक तरीके से आपने स्टेप बाय स्टेप, वाटरफॉल मॉडल खुद एक मेथोडोलॉजी है जहां पे हम किसी स्टिक हार्ड एंड फास्ट स्टेप्स को फॉलो करते हैं। यार पहले इस तरह करना है, फिर इस तरह, एंड स्टेप बाय स्टेप वी कम टू द अवर डिजायर्ड रिजल्ट। इसे कहते हैं एक फ्रेमवर्क, सॉरी मेथोडोलॉजी। फ्रेमवर्क में क्या होता है? फ्रेमवर्क में आपको गाइडलाइंस दी जाती हैं, एक स्ट्रक्चर सॉल्यूशन दिया जाता है। यार ये गाइडलाइन है, फॉर एग्जांपल टेम्पलेट्स को ले लीजिए। आपको बताया जाता है इस अपने अपने जैसे फॉर एग्जांपल रिस्क मैनेजमेंट का एक टेम्पलेट है। आप कहते हैं यार आपको रिस्क मैनेजमेंट में काम कर रहे हैं, तो इस टेम्पलेट को आप कंप्लीट कर लें। टेम्पलेट्स में वो सारे पॉइंट्स मेंशन होते हैं जो कि रिस्क मैनेजमेंट के लिए जरूरी है। तो एक फ्रेमवर्क एक स्ट्रक्चरल सॉल्यूशन होता है। मेथोडोलॉजी एक सिस्टमैटिक सॉल्यूशन होता है। फ्रेमवर्क है हमारे पास एक स्ट्रक्चर सॉल्यूशन और फ्लेक्सिबल होता है। फ्रेमवर्क में हम हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होते, लेकिन फ्लेक्सिबल होता है। प्रिडिक्टिव प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो प्रीवियस पेम बुक 6th एडिशन की जो ट्रेनिंग है, वो भी एक फ्रेमवर्क डिफाइन करती है कि यार अपने प्रोजेक्ट्स में आपने इन इन चीजों का ख्याल रखना है। फ्लेक्सिबल है, टेलरिंग का ऑप्शन उसमें रहता है, लेकिन उसे आपने फॉलो उसी तरह करना होता है जैसे फ्रेमवर्क आपको डिफाइन करते हैं। अभी क्वेश्चन ये है कि एजाइल मैनेजमेंट मेथोडोलॉजी में आती है या फ्रेमवर्क में आता है? तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है कि एजाइल मैनेजमेंट खुद के लिए ना मेथोडोलॉजी है ना फ्रेमवर्क है। एजाइल मैनेजमेंट इज अ कॉन्सेप्ट। ये एक कॉन्सेप्ट है सक्सेसफुल एंड क्विक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सॉल्यूशन का। फरवरी 2001 में एजाइल अलायंस सॉफ्टवेयर डेवलपर्स ने इसको बिल्ड किया था। एक डॉक्यूमेंट है, एक गाइडलाइन है जिसमें 4 वैल्यूज एंड 12 प्रिंसिपल्स डिफाइन किए गए थे कि आपने एजाइल मैनेजमेंट पे जब भी काम करेंगे तो 4 वैल्यूज को और 12 प्रिंसिपल्स को हमेशा अपने सामने रखना है। अब इसके अंदर जरूरी चीज ये थी कि एजाइल का जो अपना नाम है ना खुद, वो है मैनिफेस्टो फॉर एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। इसकी अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन है। मैं उसकी आपको वेबसाइट बता देता हूँ। वो है agilemanifesto.org। आपने अगर इसको डिटेल से स्टडी करना है तो ये उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से आप डिस्कस कर स्टडी कर सकते हैं एजाइल मैनिफेस्टो को। एक गाइडलाइन है, एक फ्रेमवर्क है, फ्रेमवर्क नहीं सॉरी, एक गाइडलाइन दी गई, एक डॉक्यूमेंट दिया गया है इस मैनिफेस्टो में कि जहां पे आपने 4 वैल्यूज का और 12 प्रिंसिपल्स का ख्याल रखना है सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। प्रॉब्लम ये रहती थी, इसका जो ओरिजिन ये है कि हमेशा पूरा सॉफ्टवेयर कंप्लीट कर देने के बाद हम कस्टमर के साथ डिस्कशन करते थे और वहां से जब हमें फीडबैक आता था तो हमें इसको अपडेट करना, इसके अंदर मजीद चीजों को ऐड करना मुश्किल हो जाता था। तो उन्होंने एक सोल्यूशन ये दिया था जो इनिशियल इसके ओरिजिन था, कॉन्सेप्ट था एजाइल मैनेजमेंट का, कि हम क्यों ना सॉफ्टवेयर को इन पीसेस में डेवलप करें। आप अपने विंडो को देख लीजिए, विंडो खुद से पीसेस में और फंक्शंस और मॉड्यूल्स में डिफाइन हुई हुई है। उसको अलग अलग मॉड्यूल्स में डेवलप किया गया और आखिर में उसको इंटीग्रेट किया गया। कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम इसी तरह डिजाइन किया गया। तो उन्होंने कहा था बजाय इसके कि हम कंप्लीट सॉल्यूशन डिजाइन करें, हम क्यों ना कंपोनेंट्स पे काम करें। तो ये बेस थी एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए, इसका ओरिजिन यहां से आया है। मैनिफेस्टो में ये आप एक अजीब सी पिक्चर देख रहे हैं, ये कंप्लीट कंक्लूजन इस मैनिफेस्टो का एक्चुअली, जिससे हम आगे इस पूरे लेक्चर में आगे अगला लेक्चर जो प्रिंसिपल्स का है उसी में ये सारे कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करने जाएंगे। तो ये जो पिक्चर है इसमें वो सारी बातें मेंशन हैं, तो हम आपको तो शायद समझना है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि इसमें एक कंक्लूजन, एक समरी पड़ी है एजाइल मैनिफेस्टो की। एजाइल मैनिफेस्टो का जो कोर कॉन्सेप्ट है वो ये है फ्लेक्सिबल एंड एडॉप्टेशन, फ्लेक्सिबिलिटी एंड एडॉप्टेशन, specifically in software development projects.
सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में दो चीजों को मेक श्योर करना, एक फ्लेक्सिबल हो। फ्लेक्सिबल व्हाट डज दैट मीन कि आपके प्लान में, आपके इम्प्लीमेंटेशन में ये एबिलिटी होनी चाहिए कि न्यू अपडेट जो कस्टमर से आ रही हैं, आप उसे खुशी खुशी और फ्लेक्सिबली और उसको क्विकली आप एकोमोडेट करें अपने डेवलपमेंट में। अगर आप पिम बुक्स की 6th एडिशन में देखेंगे तो चेंजेस को हमने बहुत ही सीरियस लिया था, चेंजेस को हम वेलकम नहीं करते। दैट वाज अ साइन ऑफ बैड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इन पिम बुक 6th एडिशन, जहां पे हम प्रिडिक्टिव प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बात कर रहे थे। अभी बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली एजाइल प्रोजेक्ट्स की, एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की बात हो रही है। तो यहां हमने चेंजेस को कैसे लेकर चलना है वो हम इसमें डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम 4 वैल्यूज को एजाइल मैनेजमेंट में, इसका जो मैनिफेस्टो है, जब भी आप एजाइल की या स्क्रम की इन्वायरमेंट में काम करेंगे तो इसको तो आपने याद कर लेना है कि इसकी 4 वैल्यूज हैं और 12 प्रिंसिपल्स हैं। उस वैल्यू में सबसे पहले है कि इंडिविजुअल्स एंड इंटरेक्शन ओवर द प्रोसेस एंड टूल्स। प्रेफरेंस देनी है अपने इंडिविजुअल्स को, इंटरेक्शन को। प्रीवियसली जब हम मैट्रिक्स एनवायरनमेंट पढ़ रहे थे, वीक मैट्रिक्स, स्ट्रॉन्ग मैट्रिक्स, बैलेंस्ड मैट्रिक्स देख रहे थे, प्रोजेक्टाइज मैट्रिक्स देख रहे थे, हर इंडिविजुअल ने अपने अपने हिस्से का काम करके लेकर आना है और उसके बाद उसके इंटीग्रेशन पे हम काम करते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पे हमने कोलैबोरेशन में काम करना है, सारी टीम को साथ बिठाना है। इवन आपका कस्टमर भी आपके साथ बैठेगा, कस्टमर को भी अपने साथ बिठाना है इसमें इंटरेक्शन में, और किसी प्रोसेस प्रोसीजर्स के चक्कर में नहीं पड़ना। आपने इंटरेक्शन को और इंडिविजुअल्स को प्रेफरेंस देनी है और एज एग्रीगेट लेके चलना है टीम को। यहाँ पे कोई भी टास्क इंडिविजुअल टास्क नहीं है। वैल्यू नंबर 1 में कोई भी टास्क इंडिविजुअल टास्क नहीं है, एक टीम परफॉर्मेंस है, एक कोलैबोरेशन, एक कंप्लीट जो टास्क दिया जाएगा वो एक टीम को दिया जाएगा। तो टीम मिल बैठ के उसके सोल्यूशन पर काम करेगी और उसके जो प्रोडक्ट है उसका टेंजेबल फॉर्म में उस प्रोजेक्ट का जो आउटपुट निकलेगा वो मिल बैठ के उसको डिसाइड करेंगे और डेवलप करेंगे। सबसे पहला रूल, सबसे पहली वैल्यू ये रहेगी। दूसरी वैल्यू ये है कि वर्किंग सॉफ्टवेयर और कंप्रिहेंसिव डॉक्यूमेंटेशन। वर्किंग सॉफ्टवेयर लेकर आना है हमने। अब प्रीवियसली सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंटेशन के लिए कंटेंट राइटर्स को अलग से हायर किया जाता था। डॉक्यूमेंट जो मैनेजमेंट की टीम थी वो एक अलग टीम थी। सॉफ्टवेयर से ज्यादा उसका डॉक्यूमेंट टाइम कंज्यूमिंग और रिसोर्स कंज्यूमिंग था। प्रीवियसली एक एक पार्ट के डॉक्यूमेंट पे हम काफी टाइम लगा देते थे कि यार डॉक्यूमेंटेशन इसकी, लेकिन नहीं, अब वो कह रहे हैं कि सबसे पहले आपने सॉफ्टवेयर पे काम करना है। जब ये अच्छे से बिल्ड हो जाए, टेस्ट हो जाए, वेरीफाई हो जाए, कस्टमर हैप्पी कस्टमर आ गया, उसके बाद आप डॉक्यूमेंट को नेक्स्ट प्रायोरिटीज डिफाइन करनी है। सबसे पहले आपने एक वर्किंग सॉफ्टवेयर को सामने लेकर आना है, उसके बाद जाएंगे डॉक्यूमेंटेशन पे। वर्किंग सॉफ्टवेयर और कंप्रिहेंसिव डॉक्यूमेंटेशन। कंप्रिहेंसिव का वर्ड यूज हुआ, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, कस्टमर की बेसिक जो बेस रिक्वायरमेंट्स को डॉक्यूमेंट करके अपने सॉफ्टवेयर टीम के हैंड ओवर करेंगे। यार भाई ये सॉफ्टवेयर जल्दी से ये डेवलप करना है, तो वो पार्ट सॉफ्टवेयर का हम डेवलप करेंगे, उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन और नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। कस्टमर कोलैबोरेशन और द कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन। प्रीवियस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पे हमारा बहुत फोकस था डॉक्यूमेंटेशन एंड कॉन्ट्रैक्ट्स पर, चार्टेड डॉक्यूमेंट्स पर और एग्रीमेंट्स पे, एसएलएस पर, एसएलए पर, आरए पर और रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल्स। ये डॉक्यूमेंट हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट थे प्रीवियस प्रोजेक्ट में भी। यहाँ पर कस्टमर कोलैबोरेशन, कस्टमर को अपने साथ बिठा के रखना है, अपनी टीम के साथ रखना है उसको। कस्टमर के कोलैबोरेशन से हमने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, डॉक्यूमेंटेशन के चक्कर में नहीं, उसके प्रोसेस को फॉलो करना। अगर आप देखें मेरे पिछला जो लेक्चर है पिम बुक 6 एडिशन का, उसके लेक्चर इंटीग्रेशन मैनेजमेंट, मैंने यहाँ पे ओपन किया वो अपना लेक्चर 6 में, आप इंटीग्रेशन मैनेजमेंट की ये 2 लेक्चर जो हैं, ये 2 लेक्चर, ये कंप्लीट इंटीग्रेशन चेंज मैनेजमेंट कस्टमर की इन्हीं चेंजेस को अकोमोडेट करने पर है। तो आप इन लेक्चर्स में देखेंगे हमने कितना स्ट्रिक्ट लिया है कस्टमर की चेंजेस को। कस्टमर को हम साइड पे करते हैं, हम कंप्लीट अपना एक प्रोडक्ट बना देते हैं, डेवलप करते हैं और उसके बाद कस्टमर को इनवाइट करते हैं, आओ भाई अभी इसको चेक करें। उसके बाद की जो चेंजेस आती हैं वो डेफिनेटली आपको बहुत कॉस्टली पड़ती है और मेनली स्टिल अभी तक मार्केट से जो डाटा आ रहा है वो कह रहे हैं कि अराउंड 37 to 40% सक्सेस रेट है प्रोजेक्ट्स का अभी भी मार्केट में। इसको इम्प्रूव किया जाए, जितने प्रोजेक्ट्स हैं 37 to 40% सक्सेस रेट आ रहा है इसका, और द रिमेनिंग पार्ट इज कम लाई टू द फेलियर पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की। कह रहे हैं यार अभी भी स्टिल मुश्किल है प्रोजेक्ट मार्केट में प्रोजेक्ट्स को लेकर।
तो उसकी इम्प्रूवमेंट के लिए एजाइल मैनेजमेंट को इसलिए सेपरेट किया कि यार आप अगर प्रोजेक्ट की नेचर डिमांड कर रही है एजाइल मैनेजमेंट के लिए, तो आप अपनी अप्रोच चेंज करें। अभी देखेंगे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में इन प्रोजेक्ट में हम प्रीवियस प्रोजेक्ट टेक्निक्स को अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली प्रोजेक्ट को फेल ही होना है। उसमें इसी के उल्ट उलट चलते हैं, हम कस्टमर को इतनी वैल्यू नहीं दे, हम अपने प्रोडक्ट और डॉक्यूमेंटेशन को वैल्यू देते हैं। जो चार्टर्ड में डिफाइन किया है आप वो फौरन से पहले टाइम फ्रेम के अंदर बिल्ड करके अपने कस्टमर को हैंड ओवर करते हैं, उसे वेरीफाई करते हैं। लेकिन मीनवाइल अगर कस्टमर की कोई चेंजेस आती है, मार्केट की चेंज आती है, कोई अलायंस आती है, कोई रिक्वायरमेंट या रूल रेगुलेशन में चेंजेस आती हैं, तब हमारे लिए बड़ी मुश्किल बन जाती है। तो वहां पे उसके लिए चैलेंज था, लेकिन यहाँ पर हम मोस्टली वेलकम करते हैं चेंजेस को, कस्टमर्स को उनकी रिक्वायरमेंट्स को खुद इनकरेज करते हैं कि चेंजेस लेकर आइए। हम वाइल इन एग्जीक्यूशन हम इन चेंजेस को अपडेट करेंगे। 4 वैल्यू है रिस्पॉन्डिंग टू चेंज ओवर द फॉलोइंग अ प्लान। जो बात मैं कर रहा था अभी वही सामने आ गई कि जिस प्लान पे आप काम कर रहे हैं उसी मीनवाइल उसके अंदर जो चेंज आए वहीं पर आप उसको रिस्पॉन्ड करेंगे। उसी मीनवाइल देखें हम प्लान कर रहे हैं, देखें बिल्ड किया, मेजर किया, लर्न किया, एडजस्ट किया, साइकिल कंप्लीट किया, फीडबैक लिया कस्टमर से, अपने सोल्यूशन को लाइव किया, फीडबैक आने शुरू हो गए, अगेन बिल्ड किया, मेजर किया, लर्न किया, एडजस्ट किया, अपने साइकिल को, अपने स्प्रिंट्स को कंप्लीट किया, फिर नेक्स्ट फेज पे एंड सो ऑन। ये है डेवलपमेंट प्रोसीजर। कह रहे हैं आपने प्रेफरेंस देनी है चेंजेस को वेलकम करना है। अगर हम कंपेयर करें प्रीवियस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से, तो हम प्लान की एग्जीक्यूशन के बाद चेंजेस को बहुत कोशिश करते हैं अवॉइड करने की, उसे डिस्करेज करते हैं कि यार अब चेंजेस ना है, स्कोप डिफाइन हो चुका है। लेकिन यहाँ पर इस तरह बिल्कुल भी नहीं है, आपने चेंजेस को वेलकम करना है, कस्टमर को अपने साथ लेकर, अपने साथ बिठाकर सॉफ्टवेयर को, पार्ट्स को, चंक्स को, स्प्रिंट्स को डेवलप करते जाइए, अपडेट करते जाइए, स्प्रिंट्स को डेवलप करें, आगे चलें, प्रोडक्ट को मैच्योर करें, अनटिल एंड अनलेस आपका कस्टमर बिकम वेरी हैप्पी विद द सॉल्यूशन कि हाँ एग्जैक्टली मुझे ये सॉफ्टवेयर चाहिए था जो मेरी रिक्वायरमेंट और मेरी नीड को पूरा कर रहा है। तो इसमें आप एजाइल मैनेजमेंट के प्रोडक्ट को इस तरह लेके चलेंगे। तो ये थे 4 वैल्यूज, और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इसके जो 12 प्रिंसिपल्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।